हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ओम्स लॉ का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। क्लास 10th में हम लोगों ने केवल ओम्स लॉ को पढ़ा था और पिछले क्लास में भी मैंने ओम्स लॉ का केवल डेफिनेशन आपको बताया कि ओम्स लॉ आपको क्या क्या बताता है। आज हम लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे, डेराइव करेंगे। क्लास 10 में हमने केवल प्रैक्टिकल की बेसिस पर डेराइव किया था, वेरीफाई किया था। हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकली वेरीफाई करते हैं कि किस प्रकार से V = I × R आता है या V/I = R कैसे हम कहते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन पढ़ा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोगों ने रिलेशन क्या पढ़ा था, ध्यान से देखें। VD = कैपिटल E स्मॉल e τ/m। इसमें आपको ये बताया गया था कि कैपिटल E आपका क्या होता था, जब हम किसी कंडक्टर के एक क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन होते थे जो टाउ रिलैक्सेशन टाइप से क्या करते थे, मोशन करते थे। तो वहाँ पे आपने ये रिलेशन निकाला था और हमने ये भी रिलेशन निकाला है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट कितना फ्लो होता है। तो हमने ये अप्लाई किया था I = हमारे पास आया था फार्मूला NEA × BD, जिसमें ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। तो अगर मैं यहाँ से इसी एक एक्सप्रेशन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू निकालूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि VD = NEA को नीचे डिवाइड कर दिया जाए तो हमें फार्मूला ये मिल जाएगा I/NE × A। इसको मैं सपोज कर लेता हूँ इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं दोनों एक्सप्रेशन को देखूँ ध्यान से तो इसके लेफ़्ट साइड में भी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, इसके भी लेफ़्ट साइड में आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है। तो जब लेफ़्ट साइड आपका इक्वल है तो राइट साइड भी आपका क्या होना चाहिए, इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करते हैं और हम ट्राई करते हैं कि हमारा पोटेंशियल और करंट का रेशियो हमें मिल जाए। तो हम सबसे पहले इसको लिखते हैं कैपिटल E स्मॉल e τ/m = यहाँ पे देखिए I/NE × A। ये आपका एक एक्सप्रेशन मिल गया। इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम ये कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा याद कीजिए, अगर आपके पास ये कंडक्टर था, इसमें हमने इस प्रकार से एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था सोर्स ऑफ एनर्जी लगा करके, और इसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन थे वो इस प्रकार से मूव करने लगे थे। और इस कंडक्टर का लेंथ क्या सपोज किया गया था, स्मॉल l, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला गया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A। तो अगर हम इसके एक क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है कि E = होता है V पोटेंशियल डिफरेंस और अपान में जो लेंथ होता है। तो लेंथ आपका कितना है, L है। तो हम लिख सकते हैं E की वैल्यू E = V/L। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेस पे हम V/L लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसके प्लेस पे हम लिखते हैं V/L इंटू जो भी है उसको वैसे लिख देते हैं। स्मॉल e है, टाउ है, फिर स्मॉल m है, = I/NEA, उसको उसी प्रकार से लिख देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये दिख रहा है, ये पोटेंशियल है और ये करंट है। तो करंट को मैं यहाँ पे नीचे उठा के लेकर आता हूँ और मैं लिख देता हूँ V/I और बाकी सभी को राइट साइड भेज देता हूँ। तो ये जो आपका m और l है वो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ml और होल अपान नीचे E × τ, ये आपका नीचे आ जाएगा तो लिखा जाएगा स्मॉल n, E और E स्क्वायर हो गया और टाउ यहाँ पे है इंटू आपका क्या है A। अब यहाँ पे आप देखिए इस एक्सप्रेशन को ध्यान से, इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड। V/I = आपको मिल रहा है ml/NE² τ × A। अगर हम ये मान लें, अगर हम ये सपोज कर लें कि आपका ये जो कंडक्टर है इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है इस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं, m क्या है,
m आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास तो चेंज होने वाला है नहीं, इसलिए मास बोल सकते हैं कांस्टेंट है। l आपका क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब भले ही कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कीजिए, कभी भी इसका लेंथ बढ़ने वाला नहीं है, नहीं घटने वाला है। तो इसका मतलब मास और लेंथ आपका क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, n आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी चेंज होने वाला नहीं है कि पर यूनिट वॉल्यूम में हम इलेक्ट्रॉन को चेंज कर दें, ये भी फिक्स रहेगा। और E आपका क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ये भी आपका फिक्स रहेगा, ये भी आपका चेंज होने वाला नहीं है। और न ही एरिया चेंज होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपका फिक्स हो जाता है। अब आता है टाउ। टाउ आपका क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब दो जो कोलिजन हो रहे थे कंडक्टर के अंदर, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, उनके बीच जो एवरेज टाइम होता था वही आपका रिलैक्सेशन टाइम है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो इसका मतलब थर्मल एनर्जी आपका कांस्टेंट है, थर्मल एनर्जी नहीं बढ़ रहा है। जब थर्मल एनर्जी नहीं बढ़ता है तो बोला जाएगा थर्मल वेलोसिटी भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब थर्मल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो आपका रिलैक्सेशन टाइम भी आपका क्या रहेगा, फिक्स। इसका मतलब बोला जाएगा कि ये सभी आपके क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो बोला जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आपको पता है कि V/I जब आपका कांस्टेंट आ गया है, इसका मतलब यही आपका क्या होता है, ओम्स लॉ। हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि V/I अगर कांस्टेंट है तो यही आपका ओम्स लॉ होता है। ये आपका ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो गया। थैंक यू। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो आपका ये कांस्टेंट माना गया है, कांस्टेंट को हमने ओम्स लॉ में देखा है कि R होता है, तो हम ये लिख सकते हैं वेयर कैपिटल R इज इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। ये आपका एक रेजिस्टेंस का ये फार्मूला भी बोला जा सकता है। और इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि चूँकि हम लोग जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू L अपॉन ए। R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए होता है, तो हम चाहें तो R के प्लेस पे यहाँ पे रख सकते हैं, रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। अगर हम इसको सपोज कर लें कि ये इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन 5 है, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि हम इसको यहाँ पे पुटअप कर दें तो हम मिलेगा रो इंटू L अपॉन ए इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। तो दिख रहा है L कैंसिल, A कैंसिल, तो हमें रो की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी M अपॉन NE स्क्वायर इंटू टाउ। इसका मतलब ये है कि जो रजिस्टिविटी है वो आपका M अपॉन यानी E स्क्वायर इंटू टाउ के इक्वल आ जाएगी। तो आप रेजिस्टेंस का ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टिविटी के हेल्प से भी आप न्यूमेरिकल में कई सारे क्वेश्चन इससे भी आपको मिलते हैं, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।